नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर में। देखते हैं इस हफ्ते हमको क्या मूवमेंट मिल सकती है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और अभी हमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं। पर वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज प्योरली एंड प्योरली माई एनालिसिस एंड मैं आपके सामने एक विचार आपके सामने रख रहा हूँ। काम करते वक्त आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा एंड सेकंड चीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार जरूर पूछ लीजिए जब भी अपने ऑर्डर प्लेस मार्केट में करते हैं। मेरे एनालिसिस को आप एक केस स्टडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और आप आगे में इसका एनालिसिस और अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट के अंदर में और एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर में क्या मूवमेंट हमको देखने को मिली है। तो सर जैसे मैं लास्ट वीक आप सभी के सामने आया था उस टाइम पे मैंने कुछ ये इस कैंडल के आसपास में आया था दैट वाज ऑन 28th ऑफ मई एंड फिर हमने एक देखा कि बड़ी कैंडल हुई, फिर हम 2-3 दिन साइडवेज थे, हम एक दिन गैप अप खुले, फिर अगेन हम गैप अप खुले, फिर इसी जोन के आसपास हमने काम किया है। अभी आप में से कुछ लोग ये बोल रहे हो कि सर ये रेड कलर का क्या बना हुआ है, मैं आपको आगे में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम वीडियो के आगे जाएंगे तो आपको 2-3 चीजें वहां पे और बताऊंगा कि क्या क्या मार्केट के अंदर में हुआ है। सबसे पहली चीज, एक अच्छी चीज और बहुत ही प्यारी चीज हुई है इस हफ्ते इन निफ्टी, दैट इज हमने एक बार ऑल टाइम हाई को काट के उसको रीटेस्ट करके हम ऊपर की तरफ में आ चुके हैं। मतलब अब ये पकड़ के चलो कि मार्केट ने मान लिया कि भैया 15,500 मेरा जो रेजिस्टेंस था जिस जगह पे आपको मैं बात कर रहा था बार बार कि 250 ये जो जोन है यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि इस जगह के पास में मार्केट कैसा काम करता है। मार्केट ने जगह पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एक बड़ी कैंडल ने एक हिंट दे दिया था और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि बड़ी कैंडल बनी है तो शायद हम एक बार डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है और वही हमको आने वाले 2 ऑफ जून को देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बाउंस लिया, अभी एक साइडवेज तरीके से काम कर रहा है। अभी तक का चार्ट सर बिल्कुल तगड़ा बना हुआ है, बिल्कुल भी निफ्टी को अंडर एस्टिमेट मत कर लेना कि निफ्टी यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती है या एकदम से ज्यादा नीचे गिर जाएगी। मेरे हिसाब से सर गिरने का टाइम थोड़ा सा इसका और बाकी होना चाहिए क्योंकि हमने जो अभी लेटेस्ट में हाई लगाया है दैट हाई इज अराउंड 733, 250 पॉइंट के आसपास और बचे हैं 16,000 को जाने के लिए। तो आपको उसको भी ध्यान रखना है कि एक बार यहां से 250 पॉइंट निफ्टी के अंदर में कभी भी आ सकते हैं और मैंने आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले बता के रखा कि जैसे 16,000 के पास हम जाएंगे और वहां पे थोड़ा सा काम होना चालू हो जाएगा, मैं मेरा वहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुक करना चालू कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट यू कैन नॉट बुक योर होल प्रॉफिट एट अ पर्टिकुलर लेवल। आपको स्टेप बाय स्टेप ही बेचना पड़ता है बिकॉज यू नेवर नो कि मार्केट वहां से कितना ऊपर की तरफ में चले जाए। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप 10% फिर अगर 10% ऐसा कर करके मेरा जो माल है वो स्क्वायर ऑफ करना चालू करूंगा और अगर हम 16,000 के और ऊपर भी चले जाते हैं तो इट विल बी अ गुड बोनस ट्रेड जो मुझे मेरे ट्रेड ने इसमें अंदर पैसा बना के दिया है। मैं आपको एक चीज फिर बता दूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म पोजीशन, माय मीडियम टर्म पोजीशंस एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पोजीशन। लॉन्ग टर्म की पोजीशन को मैं बिल्कुल भी छेड़ने वाला नहीं हूं। इवन आफ्टर वी कैन सी अ फॉल टिल 14,100, अभी के हिसाब से तो 14,100 पे हम है फिलहाल के लिए और ऊपर जाएंगे तो हम शायद ये लेवल और उसके आसपास में आने की कोशिश करेगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम आया था मैंने क्लियर कट क्या बताया था, ये जो रेड वाली कैंडल आपको ध्यान रखना है, इस रेड वाली कैंडल के हिसाब से हम अगर 15,500 से पलट जाते हैं तो हम इस रेड वाली कैंडल तक आ सकते हैं, पर अब उसको हमने काट लिया तो सर ये लेवल और ऊपर जाएगी और मैंने आपको 14,100 का लेवल पहले ही लगा के दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि 16,000 के पास से हम पलटे तो एक बार हम शायद 14,100 तक एक बार आराम से गिर सकते हैं और वहां तक हमको एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेगी। अब मैं आ जाता हूं 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में और इस वीक में क्या होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आप जो मैंने आपको बोला था कि रेड कलर का आपको कुछ मार्क दिख रहा था वो क्या था सर, वो ये है कि जो लोग मेरे पास YouTube में प्रीमियम मेंबरशिप के लिए जुड़े हुए हैं, जो मुझे डेली वीडियोस जो देखना चाहते हैं वो मेरे पास वहां पे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करोगे तो आप वहां पे पेमेंट करके आप वहां पे डेली वीडियो के लिए जुड़ सकते हो। उसके अंदर हमने ये पहली डिस्कशन कर लिया था ऑन 1 ऑफ जून कि हमको एक बार नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमको एक बाउंस लेना और हम यहां तक आएंगे अराउंड 15,750। हमने क्लियर कट देखा कि 2 ऑफ जून को हम नीचे आए, बराबर अपनी रेड कलर की लाइन को टेस्ट किए, वहां से एक बाउंस बना। ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर में पोस्ट किया था कि जो प्रीमियम मेंबर्स में लोग हैं वो जानते हैं कि क्या मूवमेंट बनी है। उसके बाद में हम एग्जैक्टली ऊपर खुले और ऊपर गए, अराउंड हमने 730 लगाया। तो कुल मिला के 30-40 पॉइंट है अभी जो पेंडिंग है वो मेरे हिसाब से इस वीक में पूरा हो जाएगा अगर हम ऊपर की तरफ में चलना चालू करते हैं तो। ये हमने इसी टाइम पे एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैंने मार्क बना के रखा हुआ है। ये हटा दूंगा मैं तब जब वो लेवल अचीव हो जाएगी, फिर मैं उसको वहां से हटा दूंगा क्योंकि ये डेली एनालिसिस में मुझे काम आने वाला है। अब ये जो निफ्टी ने यहाँ पे काम किया है सर, इसने एक अच्छा काम किया है।
वो ये किया कि यहां पे इसने अपना रिटेस्टमेंट पूरा खत्म कर दिया, यहां पे पूरा सपोर्ट बना के एक बार ये ऊपर खींचा है। पर सर ये जो गैप वाला कार्यक्रम है ना, ये पेंडिंग रख दिया है। ये जो कार्यक्रम इसका पेंडिंग है, ये आता है सर अराउंड 15,600, या मैं अगर पकड़ू 15,590, मतलब अगर प्रिसाइज पकड़ू तो 590 का लेवल आता है। अब इस जगह पे क्या सेंटिमेंट्स निकल के आते हैं ऑन व्हेन द मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई? सर ये निकल के आता है कि मुझे ना किसी तरीके से ऐसा कुछ सेटअप मिल जाए कि सिर्फ मैं माल को बेचूं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इसी पोजीशन में कि भैया बस बन गया डबल टॉप, अब तो इसको नीचे आना है। तो इस चक्कर में क्या होता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो एक तो वहां पे बड़ी सेलिंग आती, सेकंड चीज अगर वो थोड़ी सी छोटी भी गिरावट देता है, तो जो भी एक स्मार्ट प्लेयर होगा वो सर वो बॉटम को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो आपको मेरा फ्लाइट वाला सेंटेंस याद है, वेट हमेशा कम होना चाहिए। तो मार्केट क्या कर सकती है इस जगह के अंदर में, आने वाले हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते के अंदर में, अगर मार्केट की इच्छा है कि एक बार मैं इनको ट्रैप करूं और फिर मैं एक्सपायरी तक ऊपर जाऊं, तो सर ये बिल्कुल ये गैप फिल करने आ सकती है 15,590। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं पर्सनली पुट के अंदर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं फिलहाल के लिए। वो भी आपको लेवल बताऊंगा कौन सी लेवल तक मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं और किसके बाद मैं अपनी और पोजीशन बढ़ा के पुट मारूंगा, ये भी लेवल मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के आगे आगे आपको पता चलेगा। तो अगर ये 590 तक आता है तो सर मैं उसके अंदर पुट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि जब भी ये नीचे आएगा विद इन अ मिनट वो लेवल वहां से बाउंस ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उनको सिर्फ वो काम करना है, लोगों का माल ट्रैप करना और ऊपर की तरफ में खींच के जाना है। तब जब भी ऐसा सेटअप बनेगा वो हमेशा वहां से जल्दी में भागेगा। तो अगर हमको दिखता है कि 590 तक आ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पुट, पर इसने एक नीचे में मौका दे दिया। आपको चेक करना है कि उसके बाद भैया ये वापस से आके 15,600 के ऊपर में कितना जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि आप यहां से निकले हो, यहां पे आप अपना साइडवेज काम कर रहे हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं यहां पे रेजिस्टेंस एक फेस हो रहा है और आप यहां पे एक साइडवेज का जोन काम कर रहे हो। अब ये हाई जो बना हुआ है दैट इज ऑन 1st ऑफ जून अराउंड 930, इसके आसपास ही जो है इसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये 15,660 का लेवल कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अगर इसको 590 टच करके इसके ऊपर आके खड़ा हो गया, भले वो 2 बजे के बाद हो, 2:30 बजे के बाद हो, 3 बजे कभी भी हो, इसका मतलब ये पकड़ लो कि भैया नीचे का माल जो है वो ट्रैप हो चुका है। एंड देन वी आर हेडिंग फॉर द अपवर्ड्स टारगेट लाइक 15,800 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज डायरेक्टली 16,000। अगर आपको ये दिखता है कि भैया इसने ट्रैप तो कर दिया पर इसको ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है 15,660 के ऊपर में, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि इसी जोन के आसपास से टाइम पास करवाए। जैसे मैं लास्ट वीक आया था, मैंने आपको एक लेवल बताई थी, उसके लिए मैं एक बार 1 आवर के चार्ट पे आता हूं, थोड़े कैंडल्स कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखिए लास्ट वीक जब मैं आया था मैंने आपको लेवल बताया सर 15,150 से लेके 15,500 के बीच में, ये जोन मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने देखा कि हम यहां से ऊपर गए, टेस्ट किया, फिर ऊपर चले गए। अब वो लेवल थोड़ी सी और ऊपर आ गई, क्योंकि हम ऊपर इसलिए करते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कम करते जाना है। वो लेवल सर निकल के आती है अभी 15,000, ये है 15,270 है, 15,300 अपन मोटा मोटी ले लेते हैं। तो एक बार मैं चार्ट को 1 डे के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं और आपके लिए ये लाइन जो है ना यहाँ पे मैंने बनाई थी, इसको सर मैं यहां से अब डिलीट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं। जब हम नीचे गिरेंगे तब उस टाइम हम देखेंगे कि कहां तक हम आ सकते हैं। अभी मैं चार्ट को और क्लीन कर दिया हूं और ये जो बॉक्स बना था इसको भी आपके सामने मैं डिलीट कर दे रहा हूं। तो जो लोग मेरा चार्ट देख के अपने चार्ट पे मार्किंग करते हैं, प्लीज चार्ट को क्लीन रखिएगा और ये सब जितना भी कार्यक्रम हटा दीजिए। ये मेजर्स लेवल जो है, ये मेन जो आपको लाइंस दिख रही है, दीज आर ऑल द मेजर्स लेवल। आपको कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पता चल जाएगा और इसके लिए मैं इन लेवल्स को हटाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मैं 15,150 का जो लेवल है वो फिर से एक बार लगाऊं, पर फिलहाल के लिए मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया। अब वो जो लेवल निकल के आती है दैट इज अराउंड 15,300। एक्चुअली लाइन तो अपनी पहले से लगी हुई ही है, दैट इज अराउंड 15,270। अब मैं आ जाता हूं 1 आवर के चार्ट पे। अब देखो किसी भी टाइम अगर हमने इस ब्लू कलर की लाइन को काट दिया, इसका मतलब मार्केट के अंदर में एक सेल ऑफ बढ़ रहा है। याद है आपको मेरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, 500 के ऊपर मैं जितना जाऊंगा उतनी सबसे नीचे वाली लेवल भी ऊपर आएगी और अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये भी ऊपर आएगा। आप बोलोगे सर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसकी बात कर रहे हो आप? सर मैं यहां पे बात कर रहा हूं फ्यूचर्स की। जिन्होंने फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बना के रखी है, आपको किसी भी हालत में 15,270 के नीचे माल होल्ड नहीं करना है। दैट कैन बी वेरी रिस्की और वहां से एक सडन एक बड़ी स्पाइक आपको नीचे की तरफ में मिल सकती है। जब तक इसके ऊपर में मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, उसके पहले भी एक सेफर लेवल
वो आती है सर 15,500, 460 आती है वैसे, 15,460 आपका जोन होना चाहिए। इसके अंदर में, इसकी जोन के अंदर में कितना भी टाइम पास करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी बात याद रखना, अगर हाई के पास में माल एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं वहां पे माल नीचे बेचने से कोई ना कोई आदमी रोक रहा है। अगर वो रोक रहा है मतलब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा के वहां पे बाय कर रहा है। अगर वो बाय कर रहा है इसका मतलब इसको वहां से और ऊपर जाना है। और टारगेट्स आप सभी को पता है 16,000। एंड उसके बाद मैं जैसे इस जगह पे था, मैंने आपको बोला था कि पहला प्रायोरिटी मेरा 16,000 है, उसके बाद जाके मैं देखूंगा, फिर आई विल इफ आई वांट देन आई कैन रिवाइज द टारगेट लिस्ट 16,500। पर सर अभी ये जो हमने नीचे से ये बड़ी मूवमेंट करी है ना, मुझे ऐसा लगता है 16,000 के आसपास जाके थोड़ा सा लंबा में साइडवेज हो सकता है। तो मैं प्रेफर वो करता हूं कि पहले चार्ट को बोलने दूंगा मैं 16,000 के पास जाने के बाद, फिर मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कि भैया ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पर मैं बता दूं 16,000 विल बी द लेवल फॉर अलर्टनेस फॉर श्योर। ठीक है, ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर कल की मैं बात करूं, कल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। कल सर अगर मैं एसजीएस निफ्टी देखता हूं तो अभी एसजीएस निफ्टी चल रहा है 74 पॉइंट्स ऊपर, एक्सट्रीमली सॉरी 74 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। 15,786 का मुझे लेवल दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है मुझे कि ये 15,786 है ना, कुछ यहीं पे आता है। मतलब जो मेरी रेड लाइन का अल्टीमेट टारगेट है 780 770, वहां तक ये मुझे ओपनिंग ही दिखा रहा है। अगर देखो एसजीएस निफ्टी पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, मंडे के ओपनिंग तक ये पूरा रिवर्स सिनेरियो भी हो सकता है। इट ओनली हेल्प्स इन द ओपनिंग। तो अगर ऐसा मुझे दिखता है कि ओपनिंग भी हो जाता है तो वी आर अगेन ओपनिंग अ गैप अप। पर सर इस जगह पे गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे गैप अप होते जाएगा तो सर आपको इंट्राडे के दौरान ट्रेड बनाने में मुश्किल होगी। मैं आपको पक्का बोल सकता हूं। क्यों? फिर गैप खोलेगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, एक बार पहले नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, फिर आप उसको देखते रहोगे, कन्विक्शन नहीं आएगा। कन्विक्शन किस जगह पे? अगर हम यहां पे फ्लैट ओपन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, अगर हम 15,700 के पास भी ओपन हो गए और यहां से भी हम धीरे धीरे ऊपर खींचना चालू करते हैं, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रेड। पर सर अगर गैप अप भी खोल दिया तो सर वो फिर 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसमें आप कॉन्फिडेंस के साथ में काम नहीं कर सकते। व्हाट वी वांट फॉर अ बेटर ट्रेड, वी वांट अ फ्लैट टू स्मॉल पॉजिटिव ओपनिंग, दैट्स इट। होता है 15,780, तो अभी उसको ओपनिंग दिखाई रहा है, तो 15,800 इज द फर्स्ट टारगेट एंड द नेक्स्ट टारगेट 15,900। अभी आप इतने देर से सारी चीजें सुन रहे हो, मैं आपको एक हिंट और दे देना चाहता हूं। अगर मार्केट आपको ऐसा दिखता है कि हम लोग इसी जगह के अंदर में और 2-3 दिन टाइम पास कर रहे हो और एक्सपायरी के एक दिन पहले ये मूवमेंट चालू कर रहा है, तो सर मैं आपको बता दूं उस मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। हो सकता है मंडे ट्यूसडे यहाँ पे टाइम पास कर दो, वेडनेसडे के दिन मूवमेंट दिखाना चालू करेगा। अगर वो वेडनेसडे वाले मूवमेंट ऐसा दिखता है कि हम वेडनेसडे तक एक बार पहले नीचे आ गए थे और वेडनेसडे का हम ऊपर में खींचना चालू कर रहे हैं, तो सर मैं आपको बता दूं उस मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। हो सकता है इस एक्सपायरी में ये धमाका कर दे, क्योंकि इस वाली एक्सपायरी में इसने कुछ पैसा नहीं दिया। तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैंने वैसे डेली वाली वीडियो में हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रख दिया था कि अगर इस बार ये नहीं भागता और नीचे आता है फिर से, इसका मतलब इसको अगले एक्सपायरी में ज्यादा लोगों को मारना है। अगर ये करना है तो सर आप पकड़ लो कि ये वेडनेसडे तक कहीं नहीं जाएगा। वेडनेसडे वाला खींचना चालू कर दिया तो सर सीधा ही 16,000 में आपको खड़ा कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। पर उसके लिए पहले चार्ट को बोलने देना, उसके बाद अपना पोजीशन लेना। ठीक है, तो यहां मैंने आपको निफ्टी के बारे में सारी कहानी बता दी। एक बार अपन जल्दी से डेटा देख लेते हैं। यह है क्लाइंट्स का डेटा। क्लाइंट ने क्या किया है, लॉन्ग तो अपने कांस्टेंट रखे हैं, शॉर्ट्स भी पिछले 2 दिन से इन्होंने कांस्टेंट रखा है। तो क्लाइंट आर लाइक जितना पोजीशन जो पकड़ गया है उसको रहने दो, आगे में देखते क्या होता है। डीआईज ने शॉर्ट्स भी उतनी रखे, लॉन्ग भी उतने रखे, तो कुछ मेजर चेंज नहीं आया हुआ है। एफआईज ने हल्के से शॉर्ट्स बढ़ाए हैं और लॉन्ग को थोड़ा सा कम किया है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम किया, पर शॉर्ट्स इन्होंने इस बार थोड़ा सा ऐड करे हैं। और प्रो वाले ने क्या किया, प्रो वाले ने इस बार लॉन्ग बढ़ा दिया और शॉर्ट्स भी बढ़ा दिया। मतलब ये वाला जो आदमी है कंफ्यूजन वाले स्टेट में चल रहा है। और एफआईज ने इस बार थोड़ा सा शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। मतलब इनको कहने का ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ी थम सकती है, या ऐसा हो सकता है कि सैटरडे संडे है तो इन्होंने शायद अपनी पोजीशन हेज करके गए हो, उस चक्कर में शायद यहाँ पे शॉर्ट्स आपको ज्यादा दिख रहे होंगे। पर ये एक प्रोबेबिलिटी होने की है। और डीआईज ने तो सेम रखा है। मेन आता है फिर क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स ने भी शॉर्ट्स बढ़ाया है। मतलब इस बार जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस तरफ बनी हुई है, माल जिस तरफ ज्यादा पकड़ा गया है, वो है सर शॉर्ट साइड में। तो अगर शॉर्ट साइड में ज्यादा माल पकड़ के रखा हुआ है, तो अगर हम फ्लैट भी ओपन होते हैं तो आप पकड़ के चलो जो 590 का लेवल मैंने आपको बताया ना, वो लेवल आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल काम कर सकता है। उसके बाद में हो सकता है कि डायरेक्ट डेटा पूरा शिफ्ट हो जाए, इसलिए
उसकी तरफ आप ध्यान रख सकते हो। तो हमने अभी तक जो रिसर्च किया, जो मैंने आपसे बात की, वो पूरा एकदम प्रॉपर किया। बाकी अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ सकते हो, अपना नाम डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सर्च कर लोगे, आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं जल्दी से आ जाता हूं अपने सेक्टर्स के ऊपर में। ऑटो सेक्टर की हम बात करके गए हुए हैं पहले ही, इसको मैं वनडे का चार्ट लगा देता हूं। ऑटो सेक्टर ने तो धमाका कर दिया है, एकदम अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में जा रहा है। ये लाइन अपनी लगी हुई थी, खुले तब से चल ही रहे ऊपर में, एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर इसने एक ऊपर की मूवमेंट चालू करते इस हाई के आसपास, तो इसको आना ही आना है अराउंड 10,820 तक। अभी चल रहा है 730, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, तो इसको जाना ही है। और मेरे हिसाब से यहां तक नहीं, इसको इस हाई तक तो आना ही आना है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर में सबको पता है, एक स्टॉक्स भी मैंने सबको देके रखा, हीरो मोटो, उसकी तरफ में ध्यान रख लेना। अगर आपने मेरा इंट्राडे वाला स्टॉक्स नहीं देखा है वीडियो तो देख लो, उसके अंदर मैंने सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, यूट्यूब के ऊपर में वो डला हुआ है। नेक्स्ट एनर्जी ने अपना ऑल टाइम हाई काट लिया है, तो सर यहाँ पे एक लाइन बनना तो जरूरी है और इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पे इसने निकाला, अब थोड़ा सा ये निकला है ज्यादा स्पीड में, यहाँ पे थोड़ा एक बार इस लेवल को टेस्ट करने बिल्कुल आ सकता है अगर नीचे की तरफ में आता है तो। पर एनर्जी के अंदर में एक अच्छी मूवमेंट बनी हुई है, याद रखना इस लाइन के नीचे अगर वो आता है और ज्यादा काम करता है तो फिर इसके अंदर में करेक्शन आने वाली है। जब तक इस लाइन के ऊपर में जिनके पास पोजीशन बनी हुई है, अपनी पोजीशन आप बना के रख सकते हो। लाइन को काटते हुए और नीचे आना चालू कर दिया तो ये याद रखो कि एक बार इसको फिर यहां तक आना है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको फिर यहां तक आना है, यस करेक्ट, 18,000 तक आना है फिर इसको। अब ये देखो, ये भी उस प्रकार के सेटअप में जा रहा है जो निफ्टी का सेटअप 16,000 पे बनने वाला है। कुछ इसी प्रकार से निफ्टी का 16,000 के पास में बनेगा। तो अगर निफ्टी 16,000 तक चले जाती है और एनर्जी का चार्ट भी थोड़ा सा एक बार ऊपर आ जाए 20,700 के आसपास में, तो दोनों के अंदर में सेम सेटअप बनेगा। फिर उसमें भी गिरावट आएगी तो फिर ये उसके साथ में ज्यादा गिरावट आपको दे सकता है आने वाले टाइम में। आईटी के अंदर टाइम है सर, आईटी को एक बार फिर इस लेवल को टेस्ट करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है, अराउंड 26,480। फिर उसके बाद जो यहां से निकलेगा फिर ये स्पीड में निकलेगा, ठीक है। तो ये आईटी को अभी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम है। एफएमसीजी चल रहा है, ये भी अगर करेक्शन करना चाहता है एक बार यहां तक आ सकता है, 34,850 34,860 तक ये बिल्कुल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेटल ने अभी रैली एक करेक्शन प्रॉपर करी है, इनके अंदर एक कैंडल मुझे पिछले एक दिन में अच्छी दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल के अंदर एक रैली चालू हो सकती है। स्टॉक्स की तरफ आप ध्यान बना के रख सकते हो और इंट्राडे के मैंने स्टॉक्स फिर वहां पे देके रखे हुए हैं, आप वहां पे नजर बना के रख सकते हो। फार्मा अच्छी करेक्शन किया है, किसी भी टाइम में खींच सकता है फार्मा, तो फार्मा की तरफ आपको नजर बना के रखना ही चाहिए इस हफ्ते के अंदर में। पीएसयू बैंक, एक बार मैंने बोला इस लेवल तक इसको आना है, अभी इसकी रैली चल रही है, थोड़ा सा टाइम इसके अंदर में और बचा है, तो ये थोड़ा करेक्शन करते हुए गिरते पड़ते धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकल जाएगा। लास्ट इज द इंफ्रा के अंदर में सर पहली बात हो चुकी है, यहां से हम निकल रहे ऊपर की तरफ में चलते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अभी जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसके अंदर में उसके ऊपर थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स के ऊपर में ध्यान बना के रखना। और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक के अंदर में अगर गिरावट बनती तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकता है, ये लेवल के नीचे आते और तो आपको सीधा अलर्ट हो जाना। अब ये लेवल में हटा देता हूं, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका पूरा हो गया सेक्टर वाइज एनालिसिस। अब मैं आता हूं सर बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये देखो सर बैंक निफ्टी के अंदर में बिल्कुल नहीं भागा है, जैसे लास्ट हफ्ते में बात करके गए थे, इसने ये थोड़ा ईमानदार निकला इस हफ्ते हमारे लिए, इसने हमारी पूरी बातें माना और हमको प्रॉपर हेल्प किया है, पर सर इसने तकलीफ बहुत दिया इस हफ्ते। और मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी जब जब ज्यादा तकलीफ देती है और उस तकलीफ को जो आदमी झेल लेता है ना, उसको ये आने वाले हफ्ते में या आने वाले टाइम में उसी पर्सन को एक अच्छा रिटर्न देती है। अब बैंक निफ्टी को अभी तक 36,000 के ऊपर में आ जाना चाहिए था, पर प्राइवेट बैंक्स के अंदर में थोड़ा सा गड़बड़ है, पीएसयू के अंदर में अच्छी मूवमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हुए एक को चलने बोलेंगे, एक को रुकने बोलेंगे। उसके साथ जब ये मूवमेंट बनेगी उसके बाद हमको ये कहीं ना कहीं अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ में देगा। मेरे हिसाब से मैं आपको 36,000 तो पहले बोल ही दिया है मैंने, इस बार मेरे को लगता है 37,000 तक के इसके पूरे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि इसने काम नहीं किया है तो ये अपना काम करेगी। और मेरा सेंटेंस अभी भी याद रखना, पहले निफ्टी को चलना था बैंक निफ्टी को लेके, अब बैंक निफ्टी की जिम्मेदारी है निफ्टी को लेके जाना, तो बैंक निफ्टी का काम अभी भी पेंडिंग है, तो बैंक निफ्टी बिल्कुल लेके जा सकती है। इसके अंदर में कभी भी मूवमेंट बनती है तो इसको अंडर एस्टिमेट हमको नहीं करना है किसी भी हालत में फॉर अ बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक सेटअप बना के दिया था, वो सेटअप ये था कि इस लाइन को काटते हुए इसको 35,800 तक एक बार जाना है, फिर 36,000 तक जाना है, तो इसने एक टारगेट पूरा कर दिया। तो सर इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं, अभी अपने सीधा 36,000 का टारगेट बचा है, ये भी सारे लाइंस में हटा देता हूं, इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। उस दिन का सेटअप था, ये भागना चाहता बिल्कुल भाग सकता था, पर इसने 200-300 पॉइंट ही दिए, उसके बाद ये रुक गया। अब इसने क्या किया है,
इस जगह के अंदर में एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया और इस बार इसने सर थोड़ा सा जगह छोड़ दिया। आना चाहता तो ये 35,080 तक बिल्कुल आ सकता था, पर इसने इसी के आसपास में खुद को संभाला है। और अगर मैं इसको 1 आवर का चार्ट कर देता हूं तो 1 आवर के चार्ट के अंदर में हमको यहां पे दिख रहा है कि इसके अंदर में एक मूवमेंट और बन सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा एक जो डिप अगर लगाने आता है निफ्टी 590 तक, तो फिर आप ये पकड़ के चलो ये भी एक बार यहां तक तो आएगा ही आएगा, फिर ये लेवल तक 35,000 तक तो सर फिर ये एक बार आएगा। उसके बाद इसके अंदर में मूवमेंट बनेगी। अब जो मेरे पास प्रीमियम में लोग जुड़े उनको मैंने एक चीज बताया था, ये RSI की तरफ आप इसके तरफ 30 मिनट्स के अंदर में ध्यान बना के रखना। और सॉरी एक्सट्रीम 15 मिनट्स का चार्ट था, यस। और दैट वाज एक्चुअली गुड सेटअप फॉर अस, क्योंकि उस जन पे एक मूवमेंट अच्छी बनी हुई थी और हमको ऐसा लग रहा था कि ये खींच देगा। ये मैंने इनको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे एक मैंने लाइन बना के रखी है, इसके ऊपर में जैसे आके सपोर्ट लेके बाउंस लेने की कोशिश करेगा उस टाइम पे ही आपको बैंक निफ्टी के अंदर में पार्टिसिपेट करना है और शायद आपको उस टाइम पे मूवमेंट देख सकती है। पर सर ये सेटअप अभी यहाँ पे काम नहीं किया है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा लेके आगे में शिफ्ट कर लेता हूं। एक्चुअली वैसे इसकी जरूरत नहीं है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये सर जिस जगह पे खड़ा है ना वहां से भी ये सीधा बाउंस ले सकता है, ठीक है। इसने इसके ऊपर में काम ही नहीं किया। द मोमेंट इट विल क्रॉस 60, बैंक निफ्टी के अंदर में 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर में आपको पहले हिंट दे रहा हूं, ये सर सीधा खींच देगा बैंक निफ्टी, सीधा 36,000 आपको आके खड़ा कर देगा, ठीक है। इसका सेटअप इतना स्ट्रांग बना। आप बोलोगे सर ये तो अभी 35,300 आप 700 पॉइंट्स की बात करो। जी हाँ बिल्कुल, 15 मिनट लगेंगे सर बैंक निफ्टी को 700 पॉइंट्स की मूवमेंट आपके आंखों के सामने दिखाने के लिए। तो मूवमेंट आएगी, स्पीड में आएगी, पहले बता चुका हूं। इस हफ्ते इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि पिछले हफ्ते इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। उल्टा पिछले हफ्ते निफ्टी पहले ही ऊपर था और इस हफ्ते ये और ऊपर गया है। तो बैंक निफ्टी को तो अब उस लेवल तक कोप अप करना ही करना है। तो इसके अंदर में पकड़ के चलो, जब भी मूवमेंट आएगी एक स्पीड में ही मूवमेंट आना है, वरना इसके अंदर में सर गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये स्ट्रॉन्ग चार्ट जो ये वीक होना चालू हो जाएगा। अगर ये वीक हो गया तो बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो निफ्टी भी 15,900 16,000 के आसपास से फिर इसको भी पलटना पड़ेगा किसी भी हालत में। अभी तक बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, उसके अंदर अभी मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। बस ये सही मौके का वेट कर रहा है। जिस भी टाइम निकलता है आपको मैंने एक ट्रिक बता दी, उसको देखते रहना और उसके हिसाब से ऊपर की तरफ में काम कर सकते हो। ऐसी कौन सी लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर जिसके अंदर हमको फिर अलर्ट हो जाना है, वो लेवल मैंने आपको पहले बता के रखी 34,380, यहां से एग्जैक्टली 1000 पॉइंट, बस 1000 पॉइंट नीचे, ऊपर में सर इसके पास में 3,000 4,000 पॉइंट पेंडिंग है। रिस्क रिवॉर्ड आप समझ सकते हो, 1:2 1:3 का आराम से आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप उसके हिसाब से वहां पे काम बिल्कुल कर सकते हो। यहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को जरूर लाइक बटन दबाएंगे, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको लगता है कि वीडियो में कुछ उतनी क्वालिटी है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये किसी के लिए और हेल्पफुल है, उन लोगों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।